Hello students, this is Ritu Rai Ranjan, teacher, guide and a motivational speaker at the platform of Indus Study Circle. Students, आज कुछ न्यूमेरिकल करने से पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने हैं अभी। तो उसमें से एक कंसेप्ट है आपका कि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स फील डिफिकल्टीज व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, है ना। आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता होगा, एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है। हमारे पास एक मेथड है जो हमने सीखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, वो मेथड बेसिक है, बेसिक तो हमें भूलना नहीं चाहिए कभी भी, वो बेसिक है। बट एग्जामिनेशन में क्या होता है, 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चंस इस तरह से भी आते हैं। तो जितना मिनिमाइज हो सके समय वो अच्छा होगा आपके लिए। तो उसी से आज हम लोग कंसेप्ट उसे रिलेटेड, हाउ वी विल फाइंड एलसीएम, एचसीएफ, क्विक टाइम विथ एक्यूरेसी, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको बहुत सारा चीज बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, समझिएगा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। पहला है हमारे पास 26 एंड 91। तो बहुत सारे हमारे पास मेथड्स हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना। हम लोग जैसे कि एक मेथड जानते हैं, बहुत ही बेसिक मेथड हमने पढ़ा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, वो ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जब अभी हम लोग करेंगे ना, कंसेप्ट जब सीखेंगे, इसको देखेंगे तो आप एकदम एक्टिव मोड में होना चाहिए, ईयर्स एकदम खुला होना चाहिए आपका, अब ब्रेन विल बी इन एक्टिव मोड। सो देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमारा बेसिक मेथड है, इसको हम यहाँ पे डिनोट करेंगे जैसे हम जानते हैं। तो 26 का देखिए क्या कर रहे हैं, 26 प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं 2 से 13 1, गुड। अब 91 का करते हैं, है ना। तो ये कितने बार में, 13 7, तो ये 7 से 13 टाइम्स, 13 1 टाइम। तो आप एक चीज यहां बताना कि आप यहां क्या देख रहे हो। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, तो हम लोग ने ये है 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13, इस तरह से लिखते थे। 91 इज इक्वल टू क्या होगा, 7 इंटू 13। ये आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो अब देखिए, आपको जब मैं बोलूं एलसीएम फाइंड आउट करने, तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है हमारे पास, जो कॉमन फैक्टर हो, है ना। जो कॉमन फैक्टर हो मीन्स जो दोनों में हो, वही तो कॉमन होगा ना। इसका फैक्टर्स 26 का 2 इंटू 13 है, 91 का 7 इंटू 13 है। तो जो कॉमन हो, तो हमारे पास क्या कॉमन है, 1 को छोड़ देंगे क्योंकि 1 तो हर नंबर में कॉमन होगा, अदर देन 1 हम देखते हैं, है ना। तो यहां पे देख रहे हैं क्या आ रहा है, 13 इज कॉमन हियर, समझिएगा। यहां कौन सा कॉमन है, 13। तो यहां एचसीएफ क्या होगा आपका, 13 हो जाएगा। अब आप बात करो एलसीएम का। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअली ये सब मैं आपको बताया हूं, फिर भी देखिए ये एकदम कंसेप्ट अब जरूरी है। एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, जो ज्यादा पावर का है नंबर्स, तो 2 के पास ज्यादा पावर है ना। यहां पे 2 कितना है, 0 पावर मीन्स 1, समथिंग टू द पावर 0 बिकम्स 1। तो यहां पे अगर 1 है तो 2 टू द पावर 0,
तो हम 2 का मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो 2 का मैक्सिमम पावर 1 है ना यहाँ, तो 1 2 लिया। अब देखिए 7 मैक्सिमम पावर 1 है तो 7 लूंगा, इनटू मैक्सिमम पावर दोनों में सेम है, कोई सा भी आप ले सकते हो। ये हुआ तो क्या होगा 26 इंटू 7, 26 इंटू 7, 6 7 42, 2 में 4, 7 में 14, 4 8 18, 182। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड we find out the value of SCF is equal to 13 here and LCM is equal to 182 here. Understood? 182 हमें मिला LCM। तो अब देखिएगा ये तो ये हो गया ना, अब हम बात करेंगे यहां पे कंसेप्ट की। ये तो इसका हो गया है ना, तो अब देखते हैं हम कंसेप्ट, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में रहोगे तो गलत भी नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। और आगे टाइम में आने वाले समय में इससे भी ट्रिक बताऊंगा और मैं, है ना। बट हम बेसिक क्यों ध्यान देते हैं कि बेसिक नहीं भूलना है आपको, अदरवाइज मान लो ट्रिक आप भूल गए चाहे कुछ भी, या कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, तो उस समय बेसिक मेथड जो है ना आपको बहुत हेल्प करेगा। इसलिए बेसिक नहीं भूलना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो है ही हमारे पास, और ये हम देख रहे हैं, कंसेप्ट देख रहे हैं, है ना। ये चीज अब देखते हैं। तो अब देखिए 26, अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ। तो मैं ये कहूंगा कि 26 और ये 91 का साथ में आप फाइंड आउट करो। ये देखिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 तक ले जाते थे, यहां भी 1 तक। ये हमारा कि जितना प्राइम फैक्टर्स में हो सकता है हम उसको ब्रेक करते थे, है ना। तो इसमें भी वही चीज है, इसमें भी वही करना है एकदम प्राइम फैक्टर्स में। तो सबसे छोटा नंबर ऐसा लेना है, एक नंबर यहां पे जो है ना आपका कंसेप्ट है, यहां ध्यान देना आप, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कंसेप्ट ये आपका बेसिक मेथड हो गया, ये कंसेप्ट में बता रहा हूं आपको। तो इसमें क्या हो गया, 26 और 91 दोनों को साथ में करेंगे तो सबसे छोटा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, क्या सबसे छोटा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो आप बोलोगे कि सर ठीक है कंसेप्ट से बताओगे तो आंसर आपका एचसीएफ में 13, एलसीएम में 182 आना चाहिए। देखते हैं। तो अब चलो अब क्या करेंगे, सबसे छोटा 2 लेंगे तो 13 होगा, लेकिन 2 91 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल नहीं, 2 नहीं लेंगे। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, 3 भी नहीं करेगा। तो एक हम जा सकते हैं किससे, 13 से देखेंगे, 26 है तो यहां पे 7 से भी जा सकते हैं आप। 7 में देखिए 7 से जाएगा, नहीं 7 से तो नहीं जाएगा ये, बिल्कुल नहीं, तो 13 से ही जाएगा। तो यहां पे हम 13 2 टाइम्स में जाएगा, और ये 7 21 2 7 2 9, तो ये हो गया 7। ठीक है ना, ये नंबर आपके पास मिला, समझना बहुत जरूरी अब चल रहा है, एकदम कंसंट्रेशन के साथ जो मैं बोल रहा हूं उसको समझते जाना, बढ़िया सुनते जाना। तो ये क्या है 13, 2 इंटू 7। अब देखो 2 जो है एक बार में दोनों तो डिवाइड कर नहीं रहा 2, बट एक को कर रहा 1 कर दिया इंटू 7, है ना। फिर से मैं क्या किया 7 से किया, तो ये 1 ये 1, तो लास्टली देखो 1 1 तो मैं ला ही रहा हूं ना, यहां पे यही हम करते थे कि 1 1 लाना होता है। लेकिन एक बात बताओ, जब 2 7 से लिया था 2 से, तो 2 डिवाइड हुआ था, 7 नहीं हुआ था, बिल्कुल सही है ना। तो 2 जो है 7 को डिवाइड नहीं किया, और 7 जो है 1 को डिवाइड नहीं किया यहां, तो हमारे पास ये मिला। तो अगर एक चीज बताना, ये चीज तो कर लिया आपने, सही है, बट एक चीज अगर मैं यहां लिख दूं फिर से 26 और 91, है ना, 26 और 91 समझिएगा। तो मैं क्यों बताया ये दिखाना है मुझे। अब इसको करते हैं तो उसी सेम चीज है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो आपने किया है ना, इसको आप नहीं करके यहां भी रोक सकते हो। टाइम जो है 5-6 सेकंड आपके पास बचेगा। देखो कैसे, यहां सबसे कम में जाएगा 13 2 टाइम्स में, ये 7। अब नहीं जा रहा है ना कोई,
ऐसा कोई नंबर है क्या जो इन सबको डिवाइड कर दे? नहीं है, 1 को छोड़ के नहीं है कोई नंबर। तो आप यहां पे जो प्रोसेस किए हो ना इतना, तो लास्टली देखो जब आप एलसीएम लेते हो तो क्या करते हो, ये सब लेते हो, तो लास्ट में जब एलसीएम भी लोगे ना यही लेते हैं। तो ये नहीं कर सकते, ये नहीं करके आप यहीं तक स्टॉप कर सकते हो अपना प्रोसेस को। ठीक है, तो यहां आया हमारे पास। तो अब बताना एक चीज, एचसीएफ यहां मैं निकाला था 13 था और एलसीएम 182 था। नाम है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अंडरस्टूड? तो एक चीज बताइए आप, यहां पे वैल्यू जो है नंबर्स में हमेशा किसका ज्यादा आता होगा? किसका एलसीएम का आता होगा? हमेशा नंबर्स का जो वैल्यू होता है एलसीएम का हमेशा ज्यादा आता है ना? और एचसीएफ का हमेशा कम आता है। तो अब देखिए ये चीज आप सुन लिए, अब यहां समझिएगा 13 जो है इतना चला गया। अब मैं कहूं कि इसका एचसीएफ आपको पता करना है, एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ का एक्चुअली क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है का मतलब क्या हुआ कि 26 का भी जो फैक्टर होगा, 91 का भी जो फैक्टर होता था उसमें जो कॉमन होता था, यानी कि 13 मान लो यहां पे 2 और 13 है 26 के लिए, 91 के लिए 7 है और 13 है। अंडरस्टूड? तो कॉमन हम लेते थे सीएफ के लिए। तो एक चीज बताना, अगर मैं कहूं कि 26 को 13 जो है डिवाइड करता है, 91 को भी 13 डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यानी कि 13 जो है 26 का एक फैक्टर है, 13 है 91 का भी फैक्टर है। तो इससे क्या मिला हमको? कॉमन भी मिला और एक ऐसा नंबर मिला कि जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। हमारे पास एक कॉमन भी मिला और कॉमन मिला उसके साथ साथ एक ऐसा नंबर मिला जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं कहूं कि एचसीएफ जब आप निकालोगे तो क्या करोगे? ये दोनों नंबर को कौन सा नंबर डिवाइड किया? यहां पे देखना 13 किया है, उसके अलावा कोई नंबर है क्या जो डिवाइड किया है? नहीं। आप इसको यहां टिक करना, समझते जाना। 13 के अलावा कोई और नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो? नहीं सर, 2 केवल अपने आप को करेगा, 2 से करते हैं, 7 से करते हैं तो खुद को करेगा, ये एक दूसरे को नहीं करेंगे। तो यहां प्रोसेस स्टॉप कर दिया हमने, क्योंकि अगर ये करते हैं तो लास्ट में 1 1 आता, सेम चीज हुए। ये क्या है? सेम चीज है। तो ये 13 जो है एक ऐसा नंबर मिला कि दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो जब दोनों को डिवाइड कर रहा है तो आप देखो ना इसमें कॉमन है कि नहीं है? अगर मैं कहूं कि यहां 13 जो है 26 को डिवाइड कर रहा है और 91 को डिवाइड कर रहा है, समझना ये जो है 26 को 91 को डिवाइड कर रहा है और हमको पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन होना चाहिए। तो जब ये दोनों को डिवाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं कॉमन भी तो है। समझ में आ रहा है? क्यों मैं ये वेरीफाई करवा रहा हूं आपको कि ऐसा नहीं कि मैं एचसीएफ निकाल दिया 13 हो गया एचसीएफ, नहीं। लास्टली आप क्या करते थे? प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिक मेथड हमको छोड़ना नहीं है। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन है दोनों में, 13 is also a factor of 26 and 13 also a factor of 91। तो दोनों फैक्टर है, बट हमको जब एचसीएफ निकालना होता हम कॉमन फैक्टर लेते थे। दोनों जब फैक्टर है तो दोनों कॉमन भी तो है। तो इसी तरह से मैं क्या बोल रहा हूं कि 13 जो है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो अब 13 यहां कॉमन होगा ना, उसके अलावा कोई और नंबर है जो कॉमन हो? नहीं है। तो यहां आपका 13 विल बी द एचसीएफ, यहां 13 एचसीएफ हो जाएगा, है ना? अब उसी प्रोसेस से समझ में आया हमने क्या किया ना? ये क्या हुआ, टाइम कम कंज्यूम करेगा आपका, और आने वाले समय में और भी बताऊंगा मैं। बट ये देखिए आप बेसिक से कैसे मैं रिलेट कर रहा हूं इसको, है ना? अब देखो आप एलसीएम का पता करना हो, एलसीएम क्या होगा? अब देखो तो आप बोलोगे सर एलसीएम जो होता है ना वो सबसे बड़ा, मतलब नंबर्स में सबसे ज्यादा वैल्यू एलसीएम का होता है। तो आप एक ट्रिक याद कर लो, है ना? लिस्ट नाम है बट इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है? बड़ा। अगर कोई दो नंबर दे बोले एलसीएम निकालो तो एचसीएफ से हमेशा बड़ा आता है।
है ना। तो वो चीज आप ध्यान रखो। तो बड़ा नंबर, बड़ा वैल्यू कब मिलेगा, तो कहोगे कि सर ये जो निकाला हूं ना मैं, ये टोटल को गुना कर दूंगा मैं। समझ में आ रहा आपको, ये टोटल को गुना कर दूंगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखिए नाम भी देखिए मल्टीप्लाई, तो यहां पे मैं 13 इंटू 2 इंटू 7 करूंगा, तो आप बताओ 13 दूनी के 26, 26 इंटू 7 becomes 182. We again get here 182. It means that कि जो बेसिक मेथड हमें वैल्यू दे रहा था एचसीएफ और एलसीएम का, हमें ये कंसेप्ट से भी समझ में आया। ये जो कंसेप्ट है, दोनों कंसेप्ट हैं, ऐसा नहीं कि बेसिक है तो ये कंसेप्ट नहीं, दोनों कंसेप्ट है। बट इसमें क्या है ना कि इस मेथड को जब हम लोग भी बच्चे थे तो सर सिखाते थे, ये थोड़ा टाइम कंज्यूम कम करेगा। और आगे आगे जैसे आपका आएगा तो और ट्रिक बताऊंगा कि जैसे दो नंबर्स को आप लोगे वहां से भी पिक कर लोगे क्या एचसीएफ होगा, है ना। तो ये चीज पहले आपको सीखना बहुत जरूरी है, यू विल हैव टू लर्न दिस। तो अब समझ में आ गया, ये बेसिक मेथड हुआ। कंसेप्ट में क्या हुआ कि दोनों को मैंने साथ में कर दिया, उसके बाद मैं सबसे छोटा फैक्टर इसमें देखा कि सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है, तो हमें 13 ही वो सबसे छोटा फैक्टर मिला, है ना, कि जो दोनों नंबर को डिवाइड करता हो। तो मैंने ये कॉमन फैक्टर निकाला, उससे एलसीएम निकाला और एचसीएफ से निकाल दिया, कॉमन देखा। तो दोनों में सर आप बोलोगे कि क्या है, 13 जो है एक ऐसा नंबर मिला जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, और एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन हो। तो यहां कंसेप्ट हमें क्या कह रहा है, 13 जो है ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि कॉमन भी होगा उसमें, वहां देख रहे हैं ना हम, कॉमन है, तो 13 हम सीधे एचसीएफ लिख दिए, है ना। तो आप क्या कहिए, इससे आपको पता चल गया। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन तो उससे ज्यादा क्लियर होगा। 510 एंड 92, सेकेंड क्वेश्चन है 510 एंड 92। ये देखिए, आप आ जाइए, जो बेसिक मेथड है, यू नो द बेसिक मेथड, है ना। बेसिक मेथड क्या है हमारे पास, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो 510 आ जाइए। मैं डायरेक्ट आपको बता सकता था ये, बट मैं चाहता था कि आप ऑब्जर्व करो, है ना। आप मेरे बात को अगर ट्रस्ट करो तो उससे एब्जॉर्ब भी करो कि हाँ सर आप सही बता रहे हैं, सही बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे जो है ना उसको मैंने यहां वेरीफाइड भी कर दिया, इसलिए ये मुझे बताना पड़ा। अदरवाइज आप जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये दोनों को बताने का मकसद ये था कि यू ऑल्सो सेल्फली वेरीफाइड द बेसिक एंड कंसेप्ट्स। तो 510 हुआ, 2 से सबसे छोटा नंबर से हम तो करते थे, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 5 10, 2, फिर 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो अब क्या करें सर, तो 5 से एक बार कर लो, 5 से पहले भी देखो, 5 5 10, 2 12। हाँ, और एक चीज याद रखना कि अगर 3 से भी डिवाइड होता है ना तो एक ट्रिक है, मान लो 1 3 4, यहां पे 5 कर लो आप, 1 3 5, ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, छोटा सा चीज बता दे रहा हूं। तो 3 से डिवाइड के लिए क्या होता है कि दोनों जो जितने नंबर्स हैं ना उनको आप ऐड करना है और देखना है कि 3 से कट रहा है कि नहीं कंप्लीटली। अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो गया 3 से तो वो नंबर कटेगा। आप देखो 3 1 4, 5 4 9, तो 3 से आप डिवाइड करो, है ना, 3 चौक 12, 1 5 3 5 15, है ना। ये एक याद रखना आप, 3 से भी है, 9 से भी है ना। जब कोई नंबर मिले, कितना भी बड़ा नंबर हो, आप उसको ऐड करना नंबर को, और ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड करके देखना कि 3 के टेबल में आता है कि नहीं। अगर वो नंबर कंप्लीटली ऐड करने के बाद 3 से डिविजिबल हो गया तो यानी कि वो नंबर 3 से जरूर कटेगा। अंडरस्टूड? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये बता दिया मैंने। अब देखिए 3 से 5 5 10, 2 12 है, तो 3 से जाएगा ना, 3, ठीक है, 24 3 5, ठीक है, 8 5 13, नहीं जाएगा 3 से, तो 5 से जाएगा, 5 यहां लिख दो आप, तो 5 5 7 35, फिर ये 17 1,
तो हमारे पास 510 के लिए क्या मिला? प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5 इंटू 17। वेरी गुड। अब यहां देखिए, यहां पे 92, आप अब इसका निकालो आप 92। 2 से 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 से 2 दूनी 2 3, फिर 23 1। यही हुआ ना? तो 92 का आप क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 23। तो आप HCF फाइंड आउट करो। यहां HCF इज इक्वल टू व्हाट? अब देखना HCF में क्या आ रहा है आंसर। HCF में क्या आएगा? HCF क्या होता है? जो कॉमन हो। चलिए आप देखिए यहां पे कॉमन क्या है। 2 टू द पावर 2 है, यहां 2 है, तो हम क्या लेते हैं? कॉमन। तो ये 2 कॉमन है ना, इसमें ये कॉमन है, इसको लेंगे। और कोई नंबर कॉमन है क्या? और कोई नंबर कॉमन है? 2 3 नहीं है, इसमें नहीं होगा। 5 नहीं है, इसमें नहीं होगा। 17 नहीं है, इसमें नहीं होगा। 23 इसमें नहीं है, नहीं होगा। तो HCF के लिए सिर्फ 2 होगा आंसर। ये हमारा HCF होगा। अब आ जाइए LCM के लिए। LCM क्या होगा? तो LCM बड़ा नंबर होता है, वैल्यू हमेशा बड़ा आता है HCF से LCM का। तो हम बड़ा कैसे लाते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो टोटल को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां जो है ना, यहां पे हम LCM के लिए सबसे बड़ा पावर देखते हैं। यहां पे 2 टू द पावर 2 है। तो LCM का हम क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में जानते थे कि नो नंबर जो सबसे बड़ा हो पावर में, तो 2 टू द पावर 2 इंटू आइए 3 होगा ना, बिल्कुल 3 होगा, क्योंकि बड़ा पावर है ना। यहां पे अगर देखा जाए 3 टू पावर 0 है, यहाँ 3 टू पावर 1 है, तो यहाँ 3 हम लेंगे, बिल्कुल सही है। इंटू आ जाइए 5 टू द पावर, यहाँ 0 है, यहाँ 5 टू द पावर 1 है, तो बड़ा वाला लेंगे 5 टू द पावर 1। चलिए अब देखिए यहाँ 17 टू द पावर 0 है, मल्टीप्लाई में यहाँ 17 टू द पावर 1 है, वी विल टेक मैक्सिमम पावर 17। अब यहाँ आइए आप 23 टू द पावर 0 है यहाँ पे, यहाँ 23 टू द पावर 1 है, तो वी विल टेक 23 ऑल्सो। तो अब देखिए आपके पास LCM आया। तो LCM का आप गुना करोगे तो क्या क्या पाओगे? देखो, और एक मेथड याद रखना, 5 इंटू 10 जो है ना, वो निकाल लेंगे हम। तो यहां क्या हो जाएगा? देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है। अब आइए, अब 5 और 2 कोई ले लो ना, कि 5 2 से सीधे 10 हो जाएगा, ज्यादा नहीं गुना करना होगा, है ना। थोड़ा सा दिमाग चलाते रहना होगा, इसको हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 3 2 6 और 23, 3 2 6 17 इंटू 6, 64 42 2 में 4, 64 42 2 4 4 4 10, 102 इंटू 3, 102 को 23 से गुना कर देते हैं। 3 दूनी के 6 0 3 4 0 2, तो 6 4 3 2 और इंटू 10, तो मेरे पास क्या मिला? 23,460। तो ये आ गया 23460। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या पता कर लिया? HCF और LCM। चलिए अब जल्दी से अपना कंसेप्ट पे आते हैं जो हमने सीखा। अब आइए यहां साथ में देखते हैं करके क्या होता है। ठीक है, देखिए हम क्या करें, साथ में इसको करते हैं 92। आइए सबसे छोटा नंबर, तो सर आप छोटा 2 से ले लो, क्योंकि 0 है, 2 से भी कटेगा और 2 है। ठीक, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 5 10। अब आ जाइए 92 को, 2 चौके 8, 2 छक 12। अब 2 से तो नहीं जाने वाला। अब देखना, ये इसको टिक कर दो, क्यों किया हूं बाद में बताऊंगा। 255 इंटू 46 इंटू 46 आया, तो अब 2 से नहीं जाएगा, तो 6 4 10, ये भी 3 से नहीं जाएगा, 255, तो ये नहीं जाएगा। तो अब कितने से करेंगे?
17 से 13 से 7, यहाँ पे, यहाँ से देख लेते हैं हम कितना कितना से होगा, 23। अब देखिए 23 से ये जा सकता है ना, 23 से तो जा सकता है, देखिए 23 से 2 और इतना, तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए अब यहाँ पे हम 5 से करते, अब कोई नंबर ऐसा नहीं मिल रहा है ना कि जिससे जाए, 230, 23 इंटू 11, ये हो गया 3, ये 2, ये 3, ये 2, 3, 5, 253 आ रहा है, 55, यानी कि नहीं जाएगा। तो अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे, तो मैं सिंगल सिंगल ही कर लूं, या यहीं पे चाहो तो आप छोड़ दो, बट मैं कर लेता हूं। देखो 5 से करो तो ये जाएगा 25 एक बार में, ये 46 एज इट इज ही रहेगा, हाँ। तो अब देखो सबसे छोटा नंबर, अब देखो तो 7 इससे भी नहीं जाएगा, 6 है, 6 4 10, 3 से भी नहीं जाएगा, और किसी के टेबल में भी नहीं आता है, हाँ? तो 17 तिया 51, तो ये जो है मैं कट कर दे रहा हूं इसको अभी। अब देखिए 2 से करो, 2 से ये 51 ही रहेगा, ये 23, ठीक है। अब आइए, तो इसको आप चाहो तो 53 23 करके यहां भी लिख सकते हो, सेम ये वाला चीज आएगा जो मैं कहां बताया हूं आपको। एक और है, हाँ ये बताया था ना 1 1 को क्यों लेना पड़ा, 1 1 2 7 लिए थे, आप यहां भी स्टॉप कर सकते हो, तो वही चीज यहां भी है, क्योंकि अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे, इसलिए प्रोसेस को वहीं स्टॉप कर सकते हो। 2 जो है सिर्फ एक को काटा। अब मैं देखो कट क्यों लगाया, टिक क्यों लगाया, समझना। हमारे पास ऐसा 2 नंबर है, ठीक है ना, टिक में इसलिए किया कि ये 2 जो नंबर है ना, 2 जो नंबर है वो एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, समझना, इसलिए मैं टिक किया, दोनों को डिवाइड कर रहा है वो। और 5 को मैंने क्यों कट किया, क्योंकि 5 जो है सिर्फ 255 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, 46 को नहीं कर रहा है। 2 को फिर डिवाइड किया, कट किया, क्योंकि 2 जो है 51 को नहीं कर रहा है, केवल 46 को कर रहा है, अंडरस्टूड। तो इसलिए हमने ये कट लगा दिया ताकि आप समझ जाओ कि 5 जो है दोनों को नहीं कट कर रहा, सिर्फ एक को कट कर रहा है। तो 5 कॉमन फैक्टर में आएगा क्या, नहीं आएगा। 5 यहां देखो कॉमन फैक्टर में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। क्या कारण है, मैंने बताया आपको अभी, वेरी कंसेप्चुअल। 5 जो है सिर्फ 255 को कट कर रहा है, 46 को नहीं कर रहा है। तो HCF अगर निकालना होगा तो कॉमन फैक्टर लेना होता है, तो यानी कि सर एक नंबर को कट कर रहा है, यानी कि 5 जो है केवल 255 का ही फैक्टर होगा, बिल्कुल 510 का ही फैक्टर होगा, तो बिल्कुल देखिए, है ना। तो 5 नहीं हम काउंट की, इसलिए यहां कट किए। 2 का देखिए, 2 जो है किसको कट किया, सिर्फ 46 को किया, 255 को नहीं किया, है ना। तो 2 किसका फैक्टर नहीं है, 510 का नहीं है इसमें, क्योंकि एक तो है ही, दूसरा 2 नहीं है ना, एक तो है ही मेरे पास, वो तो मैं ग्रीन कर दिया और टिक भी कर दिया। तो ऐसा क्या हुआ कि नहीं है हमारे पास फैक्टर, तो मैं कट किया। देखो ये नंबर ऐसा है जो दोनों को डिवाइड करे, और जब नंबर दोनों को डिवाइड करेगा तभी तो हम HCF फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वही फैक्टर कॉमन होगा ना दोनों में। 5 को नहीं लिया, क्यों, क्योंकि 5 सिर्फ 255 को कट कर रहा है, फैक्टर है ही इसी नहीं दूसरे का। 46 को कट नहीं कर रहा था, यानी कि सर ये 5 जो है कॉमन आ ही नहीं सकता है, दूसरे को काटेगा तब इसका फैक्टर बनेगा, तब तो कॉमन आएगा ना। जैसे 2 आया ऊपर का, दोनों को कट किया तो कॉमन आया। तो कॉमन हम क्यों खोज रहे हैं, HCF के लिए खोज रहे हैं। अगर हमें कॉमन नहीं मिलेगा तो हम HCF फाइंड आउट कर पाएंगे क्या, नहीं। इसलिए मैं यहां कट किया कि जब आप LCM कर रहे हो, ये कर रहे हो ना, तो आप ये कट टिक करते जाओ, दोनों को कट रहा है तो वहां पे टिक मार दो कि हाँ ये है ना। अब देखो 2 में भी वही सिस्टम है कि नहीं होगा कॉमन, क्यों, क्योंकि दोनों को कट नहीं कर रहा है। तो HCF जब हम पता करेंगे तो हम कौन सा नंबर लेंगे, कॉमन हो जो दोनों में। अब बताओ इतना चीज है, बट दोनों को जो कट कर रहा है कौन सा नंबर है आपके पास, जो सिर्फ दोनों को कट कर रहा है कौन सा नंबर, तो सिर्फ 2 होगा। तो आप देखिए HCF यहां रिलेट कीजिए, ये आप रिलेट कीजिए, सेम है कि नहीं है ना।
अब जहां प्राइम फैक्टराइजेशन करते, इतना कुछ करते, आप यहां देख रहे हो, आप चाहो तो 51 का भी यहां ले लोगे, 23 का भी तो 1 आ जाएगा सेम। बट मैं बताया हूं कि इसका करने का टाइम बचेगा, आपका कोई मतलब नहीं है, आप यहीं पे इसको लीव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एट लास्ट जब एलसीएम लोगे तो दिस मल्टीप्लाइड दिस करोगे, जैसे इसमें भी करोगे 13 इंटू 2 इंटू 7, तो बात तो ही हो गया ना। तो इतना करने का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहां पे ये चीज छोड़ दिया। अब आ जाइए आप एलसीएम के लिए। अब आप आइए एलसीएम के लिए कि एलसीएम का सर क्या होगा बताइए। चलिए अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा? अब एलसीएम में हमको कौन सा नंबर देखना पड़ता है? एलसीएम में सर ऐसा नंबर आता है जो बड़ा होता है, एचसीएफ से तो एटलीस्ट बड़ा ही होता है, सबसे बड़ा नंबर मिलता है हमको एलसीएम में। तो बड़ा कैसे? मल्टीप्लाई से। तो अब आ जाइए 2 इंटू 5 इंटू 2, है ना, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 51 इंटू 23। अब देखो 51 है तो वहां कंफ्यूज मत होना, सेम चीज है। अगर काटोगे ना 17 से 3 बार में जाएगा, 3 से 1 तो सेम चीज आएगा। तो ये मत होना सर 51 कहां से आ गया, नहीं। मैं क्या किया कि समय बचा यहाँ पे, मैं जान गया कि ये दोनों जो है ना, कोई ऐसा नंबर नहीं जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ दिया। आप यहाँ देखो ना, ये देखो है कि नहीं है। तो प्राइम फैक्टर ऐसा नहीं, क्या क्या किए, आखिर लास्ट में मुझे गुना करना ही ना पड़ा, 17×51, तो इतना इसमें नहीं है ना तामझाम आपका, है ना, ये चीज बचाया ना आपको, तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, इसलिए ये हो गया। अब आप मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 हम ले लेते हैं साथ में, क्योंकि आसान होगा मल्टीप्लाई करने में, बाकी गुना करो। 23 इंटू 2 करोगे 46, और 51 को गुना कर दो भाई, 51 और 46 को गुना कर दो, 6 6 35, 4 पंचों के 20, तो क्या हो गया 6 4 3 2 और इंटू 10 तो 10, 23,460। आप देख लो 23,460 इज योर आंसर। आप इसको अब कर लो रिलेट, है ना। अब बताओ, मजा आ रहा है समझने में? आई थिंक यू आर एंजॉयिंग दिस, है ना, कंसेप्ट। हाँ, गेट इट। अब हम क्या करेंगे, दूसरा देखते हैं, मतलब इससे ज्यादा नंबर का, 3 नंबर का। अंडरस्टूड? चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं 3 नंबर्स का, है ना। 2 नंबर्स के लिए हमने देख लिया कंसेप्ट। अब देखिए हमने 3 के लिए हम देखेंगे फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ of the given numbers। फर्स्ट में हमारे पास क्या है, 40 36 एंड 126, ये 3 नंबर है। तो 3 नंबर का हम जो हमारा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, उससे देखेंगे। देन आफ्टर आपको जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा उससे वेरीफाई फिर हम करेंगे, है ना। चलिए अब देखिए बेसिक से हम देखते हैं इसको क्या करना है आगे। 40 का आप आ जाओ, है ना, यहां पे 40 का 2 से जाएगा 20, 2 से 10, 2 से 5, है ना, 5 1 टाइम। अब आइए यहां पे आप 36 का 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 3 3 एंड 1 टाइम। अब आइए 126 का देखते हैं। 1 2 6, छोटा नंबर 2, 2 6 12, 2 3 6, 3 से तो नहीं जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से आएगा, 6 3 9, 6 3 9,
तो कट जाएगा ना, तो इसीलिए 63 जो 3 से जाएगा, 3 दूनी के 3 पे 1, फिर 2 1 3, 3 से जाएगा, 3 7 21। अंडरस्टूड, ये चीज आया। नाउ राइट प्राइम फैक्टराइजेशन। 40 इज इक्वल टू, अब देखना 40 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब आ जाओ 36 का लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आप लिखो 126 का, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अगर अब हमें HCF फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं इस मेथड से, जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन का सीखे हैं पहले से। HCF के लिए हम क्या करेंगे, जो वो नंबर जो कॉमन हो, 2 कॉमन है, क्योंकि देखो 2 यहां क्या है, यहां समझना 2 टू द पावर 3 है इंटू 5 है, यहां है 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 है ना, यहां पे है 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 7। ठीक है, तो HCF क्या होता है, कॉमन हम लेते हैं। अंडरस्टूड, कॉमन। तो कॉमन में देखिए क्या है, तो 2 टू द पावर 2 तो ले नहीं सकते, 2 लेना पड़ेगा, तभी तो सब में कॉमन मिलेगा ना। तो यहाँ 2 HCF लिए कॉमन। और दूसरा देखो 2 कॉमन के बाद 3 3 3 नहीं ले सकते क्योंकि इसमें नहीं है ना। अब 3 के अलावा 7 नहीं ले सकते क्योंकि इसमें नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास कौन सा कॉमन हुआ, ये कॉमन हुआ। 5 लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 7 लेंगे, नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 लेंगे, ऊपर में 3 नहीं है ना। तो HCF क्या हो गया, 2। अब LCM आ जाओ आप, LCM क्या होगा, तो LCM का हम क्या करते हैं, एक चीज बताना, सबसे बड़ा पावर का लेते हैं पहले, सबसे बड़ा पावर 2 में देखो सबसे बड़ा पावर कहाँ है, ये है, ये हमने लिया, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 3 इंटू पे आइए, अब सबसे बड़ा पावर में तो 5 तीनों में है नहीं, तो आएगा ना, क्यों, क्योंकि 5 टू द पावर 1 है यहाँ, इंटू 5 आइए, 3 टू द पावर 2 बड़ा का लेते हैं ना, सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, 3 टू द पावर 0 है, यहाँ है, और दोनों में देखोगे तो यहाँ भी सेम है, तो कोई सा भी ले लो, 3 टू द पावर 2 इंटू आ जाओ 7, यहाँ पे क्या है, 7 टू द पावर 0 है, तो ये लेंगे, 7 टू द पावर 1 है, यहाँ भी 7 टू द पावर 0 है, तो इसलिए ये लेंगे। अब आ जाओ, आप मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, आ जाओ, 5 2 10 को हम रखते हैं 10 के लिए, उससे क्या होगा, 10 मिलेगा, तो हमको गुना नहीं करना होगा, इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको 10 ले लेंगे हम, ठीक है, इसको हम 10 ले लेंगे, मल्टीप्लीकेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 दूनी के 4, 4 हो गया, 4 3 दिन 9 9 36 36 36 इंटू 7, 64 42 की 2 पे 4 7 1 की 4 25। अब आइए इंटू 10 तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2520, LCM क्या है आपका 2520। अब हम आ जाते हैं अपना जो मेथड है उससे, है ना। आइए देखिए, अब समझिएगा, हम क्या साथ में ले लेते हैं 40 36 126। तो अब समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा आपका, बस जो बोलूंगा कंसंट्रेट होके आपको सुनना है। सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करते हैं, तीनों हो जाए जो, 2 से करो, 20 18 2 छक 12 2 3 6। अब देखो 2 से होगा क्या, तो सर 2 से तो ये होगा, ये नहीं होगा, 63 नहीं होगा, फिर भी मैं और छोटा करूंगा, चलो 2 को करते हैं, इसको टिक कर दो आप, क्यों, क्योंकि तीनों को डिवाइड किया है 2, ये 2 तो कर रहा हूं डिवाइड 9, ये 63, ये दोनों तीनों को नहीं किया, ये दोनों का किया है, तो ये नहीं लेंगे हम,
तीनों को नहीं किया ना ये दो, इसलिए कट कर दिया। आगे आ जाओ। ये क्या होगा कि आपको जब लिखोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जैसे 20 को किया, 18 को किया, 2 डिवाइड, 63 को नहीं किया। लेकिन हम कौन सा एचसीएफ में, एचसीएफ के लिए हम ये बना रहे हैं। एचसीएफ में वो नंबर जो तीनों में कॉमन हो। तो जब ये फैक्टर है ही नहीं, तीनों में एक का फैक्टर नहीं हो पा रहा है, तो कॉमन आएगा क्या? नहीं आएगा ना, इसलिए यहां पे कट लगा दिया। अब बताओ 2 से तो जाएगा, लेकिन 10 जाएगा, 9 नहीं जाएगा। तो अब ऐसा नंबर जो कम से कम 2 को डिवाइड करे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो अब बताओ 10 को तो एज इट इज ही रहेगा, 3 3 9 21। तो ये 3 लेंगे क्या? नहीं, कट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 10 को नहीं किया है और हम वो नंबर एचसीएफ में लेते हैं जो तीनों को डिवाइड करे। चलिए आगे। अब हम फिर 3 से करते हैं। ये 10 एज इट इज 1 7। ये भी 3 लेंगे क्या? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों को डिवाइड कर रहा है 3, 10 को एज इट इज है, नहीं कर रहा। तो अब आप चाहो तो और 1 लाने के लिए, 1 नीचे लाने के लिए 2 5 10 है ना, फिर 7 ले आओ, फिर सब इधर आ जाएगा। जो मल्टीप्लाई इधर है वो सब इधर आ जाएगा। तो कोई मतलब नहीं, इसको यहीं पे आप स्टॉप कर दो। अब आप एचसीएफ फाइंड आउट करो। देखो बहुत इजी वे। HCF इज इक्वल टू क्या आएगा? हम बार बार बोल रहे हैं CF कौन सा लेते हैं? तीनों में कॉमन है, यानी कि वो नंबर जो तीनों में फैक्टर होगा, तीनों नंबर को काटता होगा वो नंबर, है ना, वही तो कॉमन होगा ना। तो यहां पे कौन सा नंबर है जो सिर्फ तीनों को काट रहा है? तो आप बोलोगे सर 2 इज द ओनली नंबर दैट इट डिवाइड्स 40, 36 एंड 126। इसलिए मैं यहां टिक लगा दिया बनाते के साथ। अगर मैं नहीं लगाता तो कंफ्यूजन होता, चेक करना होता कि 2 किया सर, 20 को किया, 18 को किया, 63 को नहीं किया, इसलिए नहीं लेंगे। 3 जो है 10 को नहीं किया, इसको किया, इसको, इसलिए 3 को नहीं लेंगे। तो ये चीज से आप बच गए। उसी समय टिक कर दी, उसी समय कट कर दिए। तो एचसीएफ क्या हुआ आपका? 2 हो गया। अंडरस्टूड? नाउ यू रिलेट इट। देखिए कर लीजिए। ये जो है ना, ये कंसेप्ट है आपका। अब थोड़ा समय बचा, अब इतना करने का जरूरत नहीं था, ये किए। अब देखिए एलसीएम आ जाइए आप। एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम में हम देखें ना, अब यहां पे जो हमको मिल रहा है वो सब गुना कर दो, जो मिल रहा है। एलसीएम क्या होता है? बड़ा नंबर, है ना। एचसीएफ से एकदम बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर होता है एलसीएम। तो बड़ा कैसे आएगा? मल्टीप्लाई से। तो आप कर दो जितना आप फैक्टर की हो। इसमें नहीं देखते हैं हम, है ना, इसमें हम नहीं देखते हैं कि कौन कॉमन है, ये नहीं है। ये जितना नंबर आपको मिल रहा है ना एलसीएम में, टोटल को आप, बड़ा नंबर चाहिए ना, तो टोटल को मल्टीप्लाई करोगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 7। अब देखो 10 था तो 2 5 यहां बढ़ गया होगा, और वही 10 यहां है। चीज समझ रहे हो ना आप? अगर आप करना चाहो तो 2 5 टाइम्स, फिर 5 का करोगे 1 टाइम, फिर 7 का, तो 2 5 7। देखो इसमें है 2 5 7। तो यहां पे क्या हुआ? वही 10 हो गया। तो आपका क्या हुआ? 2 सेकंड 1 सेकंड बच गया, है ना। तो टाइम आपको मैनेज इसी तरह से करना है। अंडरस्टूड है चीज? है, यू गेट इट? तो ये चीज क्या किया? 10 हो गया। अब कर लो आप, सेम चीज मिलेगा आपको। 2 4 3 12 12 12 12 14 36 36 36 इंटू 7, 36 इंटू 7 252 इंटू 10 2520। 2520। नाउ रिलेट कीजिए आप। आया कि नहीं आया समझ में? दिस इज द, आपके लिए ये जो मेथड है ना, ये बेस्ट मेथड है ना। ऐसा क्वेश्चंस आप जाओ, पेन पेपर उठाओ, और ढेर सारे क्वेश्चंस को जो मैं इस तरीका से बताऊं ना आपको कंसेप्ट, इससे साथ में आप आंसर रख लो कैसे निकालते हो, जो हमारा बेसिक मेथड है। उसके बाद हमारे पास जो कंसेप्ट मैं आज आपको बताया हूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यू विल हैव टू कीप इट एंड यू विल हैव टू प्रैक्टिस। यहां प्रैक्टिस आपको 1 2 बार 4 बार करोगे ना, तो ये याद हो जाएगा कि टिक लगाना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा लेना है ना। एलसीएम में हम सब लेते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। एलसीएम में हम सब लेते हैं, और एचसीएफ में कौन सा लेते हैं? जो सब नंबर को डिवाइड करे। अगर यहाँ 4 होता ना नंबर, मान लो 256 लेता मैं, यहाँ पे 1 2 3 के बाद 256 लेता, तो ऐसा नंबर जो चारों को डिवाइड करेगा। अगर एक को भी छोड़ दिया तो एचसीएफ नहीं होगा, क्योंकि कॉमन ही नहीं होगा ना, फैक्टर ही नहीं होगा वो, है ना। तो जब फैक्टर नहीं होगा तो कॉमन आएगा नहीं, इसलिए एचसीएफ उसका नहीं लेते हैं। 2 में भी यही चीज हम किए थे।
2 जो है 20 को 18 को कट कर रहा था, 63 को नहीं, तो हमने उसको नहीं लिया। 3 में भी 10 को कट नहीं किया, 9 को 63 को किया, इसलिए इसको रिमूव कर दिया, नहीं लिया। इस 3 को भी नहीं लिया क्योंकि 10 को नहीं अगेन कट किया, 3 को 21 को किया, तो इसलिए 3 को नहीं लिया। तो ओनली वी गेट 2 इज द ओनली नंबर व्हिच डिवाइड्स 40, 36 एंड 126 इन अ रो। अंडरस्टूड? ये चीज समझ में आया आपको? तो आपको जाकर प्रैक्टिस करना होगा, इसके जैसे क्वेश्चंस और हैं और उसको करें, है ना। उसके बाद हम जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ आर.डी. शर्मा क्वेश्चंस है वो पिक करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन we will discuss. Thank you. Thank you, students. Meet you soon in the next class.